हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिफरेंट पॉइंट्स। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका प्लस क्यू चार्ज राइट साइड और माइनस क्यू चार्ज लेफ्ट साइड प्लेस किया गया है। इस डाइपोल का लेंथ 12 है। यहां पर मैं सेंटर से दोनों साइड L और L प्रेजेंट कर दे रहा हूं। इस डाइपोल के टोटल लेंथ को 12 माना गया है। इसके डाइपोल मोमेंट वेक्टर को आप Q इंटू 12 I कैप से प्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर I कैप एक्स एक्सिस की बेसिक डायरेक्शन को कंसीडर किया जा रहा है। चूंकि आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर से ज्यादा डाइपोल के मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होगा। सो मैं P नोटेशन बिना वेक्टर के Q इंटू 12 को प्रेजेंट करने के लिए यूज करूंगा। सेंटर पॉइंट C से R डिस्टेंस किसी एक्सियल पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हम अपने सबसे पहले पार्ट में सेंटर से R डिस्टेंस किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। सो कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा P पॉइंट पे, एक बार समझें। अगर हम प्लस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस देखें तो जो डिस्टेंसेस गिवन है उनके टर्म्स में ये R माइनस L होनी चाहिए, जबकि माइनस क्यू चार्ज से इस P पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस को R प्लस L होना चाहिए। अब अगर हम इन दोनों चार्जेस को इंडिपेंडेंट चार्जेस माने तो प्लस क्यू के कारण P पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम लिख सकते हैं V ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L। यहां पर ध्यान दें कि पोटेंशियल लिखने का यह किसी चार्ज पार्टिकल के कारण स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और यहां ध्यान दें कि इस फॉर्मूले को लिखते समय इनफाइनाइट को रेफरेंस के रूप में कंसीडर किया गया है। इनफाइनाइट के पोटेंशियल को जीरो मानते हुए P पर यह पोटेंशियल लिखा गया है, और इनफाइनाइट को ही रेफरेंस मानते हुए माइनस क्यू चार्ज के कारण P पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी V माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन R प्लस L। अब चूंकि हमें P पॉइंट पर दोनों ही चार्जेस के पोटेंशियल मालूम चल चुके हैं, तो इन दोनों के रिजल्टेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो समझें। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। सो नेट पोटेंशियल जो कैलकुलेट होगा P पॉइंट पर वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों टर्म्स में कॉमन है तो मैं इसे बाहर ले रहा हूं, और अब ब्रैकेट में है ये Q अपॉन R माइनस L प्लस माइनस Q अपॉन R प्लस L। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, और Q को भी कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। यहां पर ध्यान दें प्लस और माइनस को माइनस कर दिया गया है, और अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है फाइनली। तो जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R माइनस L R प्लस L। ये दोनों टर्म LCM लिए जा सकते हैं, और एक बार देखें इन्हें सॉल्व करके क्या आउटकम आएगा। R माइनस L R प्लस L को LCM लेने के बाद अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा R प्लस L माइनस R प्लस L, और फाइनल स्टेप में ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12 को P लिखा जा सकता है जैसा कि हमने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सो इस तरह से आप पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे किसी ऐसे पॉइंट पर जो इस डाइपोल के ओरिएंटेशन के अलोंग है, यानी कि जो एक्सियल पॉइंट है। सो पोटेंशियल की वैल्यू किसी डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होती है। यह वैल्यू डाइपोल
के कारण P पर पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें अभी तक किसी प्रकार का कोई अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं किया गया है। सो आप इस रिजल्ट को किसी भी केस को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर आप मान लें कि डाइपोल का लेंथ r डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत बहुत छोटा है, तो L को r से बहुत बहुत छोटा कंसीडर करते हुए, जैसा प्रैक्टिकल डाइपोल्स में होता है कि उनकी लेंथ एंगस्ट्रॉम्स में होती है, तो प्रैक्टिकल डाइपोल्स के लिए L का वैल्यू r से बहुत बहुत कम होता है। सो उस कंडीशन को अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा उसे एक बार देखें, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। यहां पर L स्क्वायर को r स्क्वायर के कंपैरेटिवली इग्नोर कर दिया गया है। और अब ये फॉर्मूला एक अप्रोक्स फॉर्मूला है जिसे आप केवल उन केसेस में अप्लाई कर पाएंगे जहां पर आप एक स्मॉल डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान दें, अगर आपके डाइपोल का लेंथ 10 सेंटीमीटर है और आप सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की भूल ना करें, ये गलत आंसर देगा। तब आपको क्वेश्चन को दो चार्जेस की हेल्प से बनाए गए बेसिक फॉर्मूले यानी इस फॉर्मूले के हेल्प से ही सॉल्व करना होगा। यहां पर ध्यान दें, हम कई तरीके से पोटेंशियल की वैल्यू को डिफरेंट पॉइंट पे कैलकुलेट कर पाते हैं। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर पोटेंशियल को भी कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन वो सभी रिजल्ट हम एक डाइपोल को स्मॉल डाइपोल मान के डिराइव करते हैं। एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट चूंकि कैलकुलेशन के लिए सिंपल पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स पर यह कैलकुलेशन हम एग्जैक्ट करते हैं, यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर आने वाले इन रिजल्ट्स को आप ऐसे केसेस पर भी अप्लाई कर पाएंगे जिसमें आपके डाइपोल के लेंथ का वैल्यू r की वैल्यू के कंपैरेटिवली इक्विवेलेंट हो। यानी अगर r और l की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सिमिलर कैटेगरी की है, सिमिलर रेंज में है, तो उस केस में भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। सो इस तरह से एक्सियल पॉइंट पर आप पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटे डाइपोल के लिए इसका जो वैल्यू है, मैं यहां पर उसे नोट कर ले रहा हूं, वो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। अब मान लीजिए हमको इसी डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एक बार ध्यान दें। ये एक डाइपोल है जिसका प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज कुछ इस तरह से प्लेस है, और आपको सेंटर पॉइंट C से R डिस्टेंस किसी इक्वेटोरियल पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जैसा हमने पिछली बार सॉल्व किया, आपको दोनों चार्जेस का पोटेंशियल P पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा और फिर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए उनका अलजेब्रिक सम करना होगा। आप एक स्केलर क्वांटिटी सॉल्व कर रहे हैं। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि इनफाइनाइट को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए हम ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यानी इस प्रॉब्लम में भी v = 0 इनफाइनाइट पे कंसीडर किया जा रहा है। प्लस Q चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस को L और R की हेल्प से √r² प्लस L² लिखा जा सकता है, और आप देख पा रहे हैं कि इतनी ही डिस्टेंस पर माइनस Q चार्ज भी है P पॉइंट से। सो अगर हम प्लस Q और माइनस Q के कारण P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करें, तो आप समझ सकते हैं कि वो वैल्यू सेम ही आएगी। आप जानते हैं कि पोटेंशियल को चार्ज और डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया जाता है। सो इस प्लस Q चार्ज के कारण P पर पोटेंशियल को लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² प्लस L²। यहां पर एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल के फॉर्मूले को यूज किया जा रहा है, और माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन √r² प्लस L²। और इन दोनों के सम से जब V का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू जितनी पॉजिटिव है दूसरी वैल्यू उतनी ही नेगेटिव है। सो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल P पॉइंट पर आएगा वो 0 होगा। यानी किसी डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एक डाइपोल के कारण इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी,
और यही वजह है कि इस लाइन को हम इक्विपोटेंशियल लाइन के नाम से जानते हैं। एक बात यहां पर ध्यान दें कि एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू 1/4πε0p/r² है और इक्विटोरियल पॉइंट पर इस पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। अब अगर आपने इन दो रिजल्ट्स को यूज करके हम किसी जनरल पॉइंट पर r डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, एक बार समझें। ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज हैं, इनके बीच का सेपरेशन 12 है और इनके सेंटर पॉइंट C से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने डिसाइड किया है जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाना है। r डिस्टेंस P पॉइंट में यहां पर मान रहा हूं। ये एंगल थीटा कंसीडर किया जा रहा है इस डिस्कशन के लिए। अब ध्यान दें कि यह डिस्कशन एक छोटे डाइपोल के लिए किया जा रहा है, तो एक स्मॉल डाइपोल के लिए कैलकुलेट किए गए एक्सियल फॉर्मूले को इस रिजल्ट में मैं यूज करूंगा। तो कैसे ये सॉल्व होगा एक बार समझें। आप पहले माइंड मेकअप करें कि आप एक स्मॉल डाइपोल के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इसे एक स्मॉल डाइपोल मानते हुए अगर मैं इसके डाइपोल मूवमेंट वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक करूं तो आप समझ सकते हैं कि डाइपोल मूवमेंट वेक्टर जिसका ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई कैप के अलोंग है, यहां पर आई कैप एक्स एक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन में कंसीडर किया जा रहा है। सो इस डाइपोल मूवमेंट वेक्टर P का एक कंपोनेंट कुछ इस तरह से बनेगा अगर हम उसे रिजॉल्व करें इन दो डायरेक्शंस में। सो इस डाइपोल मूवमेंट वेक्टर P का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा उसका नेगेटिव पोल यहां और पॉजिटिव यहां होना चाहिए और इसके डाइपोल मूवमेंट को P cos थीटा मैग्नीट्यूड से दिया जा सकता है, जबकि बनने वाले दूसरे कंपोनेंट जिसका प्लस पोल इधर और माइनस इधर होगा उसके डाइपोल मूवमेंट को P sin थीटा मैग्नीट्यूड से दिया जा सकता है। यानी अब P डाइपोल मूवमेंट वाला एक डाइपोल P cos थीटा और P sin थीटा डाइपोल मूवमेंट वाले दो डाइपोल से बना हुआ माना जा सकता है। ऐसा करने से कहां पर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक बार समझें कि अब हम इन दो डाइपोल्स में एक डाइपोल के लिए इसे एक्सियल पॉइंट और दूसरे डाइपोल के लिए इसे इक्विटोरियल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो रिजल्ट्स अभी हमने कैलकुलेट किए हैं इक्विटोरियल और एक्सियल पॉइंट्स के लिए उन्हें हम अप्लाई कर पाएंगे इस प्रॉब्लम में। P cos थीटा डाइपोल मूवमेंट वाले इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट P r डिस्टेंस का एक्सियल पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट P के लिए इस डाइपोल का जो पोटेंशियल होगा उसे हम लिख सकते हैं V प्लस इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। इस केस के लिए मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है जो हमने डिराइव किया था किसी स्मॉल डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पर, और दूसरे डाइपोल P sin थीटा के लिए चूंकि P एक इक्विटोरियल पॉइंट है तो उस केस में जो वैल्यू पोटेंशियल का P पर आएगा इस P sin थीटा डाइपोल मूवमेंट वाले डाइपोल के कारण वो 0 आ जाएगा। सो इस पॉइंट का नेट पोटेंशियल जो कि इन दोनों के सम के बराबर होगा उतना ही हो जाएगा जितना डाइपोल मूवमेंट P cos थीटा डाइपोल मूवमेंट वाले कंपोनेंट ने बनाया P पॉइंट पर। सो जो फाइनल आंसर आएगा पोटेंशियल का P पॉइंट पर वो होगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। सो इस तरह से पहले एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके उनका यूज करके आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये भी एक तरीका हो सकता है किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का। थैंक यू।